हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी की तैयारी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, बेस्ट रणनीति की बात करेंगे, जिससे कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। ठीक, तो इसमें हम ऑथेंटिक रिसोर्सेज की बात करेंगे। वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज मतलब कम से कम ऑथेंटिक रिसोर्सेज जिसको पढ़ के पीटी ही नहीं, मेंस के लिए भी हम फाइनली तैयार हो सके, फाइनल सिलेक्शन ले सकें आसानी से। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिसोर्सेज की बात करें, बुक्स या नोट्स की बात करें, उससे पहले थोड़ी सी स्ट्रेटजी देख लेते हैं। ठीक, बीच में भी बात करते रहेंगे। जब मैं बुक बताऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, वहाँ बात करते रहेंगे बुक के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज। लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लीजिए, ये ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी 3 चरण में इसका पेपर होता है, एक पीटी, मेंस, इंटरव्यू। ये तो इंटरव्यू हो गया, और ये 2 पेपर होते हैं। ठीक, इसमें 4 पेपर होंगे, इसमें 1 पेपर होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करें पीटी की, तो अगर आप केवल पीटी पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जितना टाइम मिल रहा है पीटी के बाद मेंस के लिए, उसमें मेंस को भी तैयार करना ऑप्शनल के साथ बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसा थोड़ी है कि खाली पीटी ही निकालना है, पीटी ही क्वालिफाई करना है, नहीं। स्मार्ट स्टडी ये है कि आप पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं। तो रही बात कि मेंस की तैयारी में आखिर कौन सी चीज़ें, क्योंकि टाइम अगर देखा जाए पीटी के लिए अगर आपके पास 2-3 महीने ही हैं, तो उसमें भी सोचना पड़ेगा कि मेंस के लिए मतलब कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करें ताकि पीटी पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, पीटी भी क्वालिफाई हो जाए आसानी से। ठीक, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक, तो आप काम ये कीजिए कि मेंस में वही चीज़ पढ़िए, अभी वही चीज़ पढ़िए। जिसके पास टाइम है या जिसने पहले से पढ़ा है उनके लिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम की कमी है वो मेंस में बस वही चीज़ पढ़िए जो पीटी में काम देगा, जो चीज़ें पीटी में काम देंगी। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे पीटी में आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मेंस में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मेंस में वही सब्जेक्ट पढ़िए जो पीटी में भी काम दे। अभी पीटी एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तो मैं बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे राजीव अहिर की बुक है, ठीक, तो ये पढ़ लीजिए, इससे मेंस का भी काम हो जाएगा और पीटी का भी काम हो जाएगा। जैसे पॉलिटी की बात कर लीजिए, ठीक, पॉलिटी की बात करें तो देखिए मेंस में 144 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो लक्ष्मीकांत से थोड़ा करंट का आइडिया है तो 144 नंबर के मेंस में भी काम हो जाएंगे, और पीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हो ही जाएंगे। कहने का मतलब ये 2 बुक पढ़ते हैं तो मेंस का भी आपका लगभग 200 मार्क्स का काम हो जाएगा। 200 मैं बोल रहा हूँ तो 104, लगभग 200 मार्क्स का काम हो जाएगा, और पीटी में भी 30-40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों बुक से। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, देखिए तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का बता ही दिया मेंस के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का बता दिया। ठीक, इधर तो जो है ये तो करना ही है, ये तो मैं बताऊंगा, आप रुकिए। तो और रही बात कि मेंस के लिए और क्या पढ़ें पीटी के क्रम में, तो करंट अफेयर्स को डीप में थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि मेंस में भी GS1 जो पेपर होता है ना उसमें काम आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, ये आप 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं ना, अभी 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं तो GS1 और GS2 में मतलब 600 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर होते हैं, उसमें बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बचेगा। एक तो सांख्यिकी बच जाएगी, मतलब स्टैटिस्टिक्स 72 नंबर का, तो वो पीटी के बाद भी आप कर सकते हैं, और इधर साइंस टेक बच जाएगा। ठीक, साइंस टेक ये भी 72 नंबर का। ठीक, तो ये पीटी के बाद किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कम से कम आप इधर ज़्यादा कुछ नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं स्पेक्ट्रम से, और पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी लोड कम हो जाएगा। और फिर ऑप्शनल की बात की जाए, जो भी ऑप्शनल है आप कोशिश कीजिए कि पीटी से पहले ही, जो भी ऑप्शनल है पीटी से पहले, एक मिनट, जो भी ऑप्शनल है पीटी से पहले ही, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 60-70% कंप्लीट जरूर कर लीजिए, 70%। ठीक है, जो भी ऑप्शनल है थोड़ा टाइम दे देकर, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा मेंस के लिए। बाकी पीटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आगे बता रहा हूँ एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। जैसे इतिहास के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, भूगोल के लिए, फिर सामान्य विज्ञान, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था, एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। हाँ, यही बुक मैं बोल रहा था, ये राजीव अहिर वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से आती है। ठीक, तो ये बोल रहा था, तो ये चाहिए, और ये है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। ठीक, यही मैं बोल रहा था, कम से कम ये दोनों किताबें तो ज़रूर पढ़ लीजिए। इस पर्पज़ से नहीं पढ़िए कि हाँ याद कर लेना है, बस रीडिंग लगा लीजिए। ठीक, रीडिंग लगा लेंगे, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी अपने आप।
ठीक, तो कैसे याद हो जाएंगी चीज़ें ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रीडिंग लगाइए फ़िलहाल। ठीक, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इसको पढ़ने के बाद, वो ज़रूरी है। एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये किताबें पढ़े रहेंगे आप ना, तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी। पीटी के भी क्वेश्चंस हो और मेंस का भी तो हो ही जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। हिस्ट्री में बात की जाए, हिस्ट्री में देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इतिहास में ये तीनों आते हैं। ठीक, तो बात की जाए प्राचीन और मध्यकालीन की, तो इसको आप मेंस ओरिएंटेड फोकस इस पर नहीं रखिए। ठीक, मेंस ओरिएंटेड फोकस किस पर रखिए? आधुनिक भारत पर। प्राचीन की बात की जाए तो देखिए मेंस में एक मौर्य कला से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पाल कला से, मौर्य या पाल कला से, या फिर कला में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो पटना कलम या फिर मधुबनी पेंटिंग। तो ये अब बिहार स्पेशल में ये कवर, ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, बाद में भी किया जा सकता है, इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए पूरा डीप में पढ़िए। ठीक, वो काम यहाँ से हो जाएगा घटना चक्र से। ठीक, पीटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेंस में क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये बिहार स्पेशल में कवर हो जाएंगे ये सारे। ठीक, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, मैं बता दूंगा वहाँ पर। और बिहार स्पेशल में ना भी कवर हो, मौर्य कला पाल कला को पढ़ना है तो बस वीडियो में बने रहिए, चाहे इस चैनल पर बने रहिए, मैं ही बता दूंगा, ठीक ना। या फिर जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद भी एक दिन में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक दिन में क्या, 2-3 घंटे में, ठीक है। सबसे ज़रूरी आपको ये है, आधुनिक भारत की बात की जाए तो आपको इस पर फोकस करना है, ये ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो एनालिटिकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं बीपीएससी में अब, तो वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, पीटी वाले भी क्वेश्चंस हो जाएंगे और मेंस का काम तो हो ही रहा है इससे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक, 20-25 क्वेश्चंस पीटी के भी हो जाएंगे और मेंस में काम दे ही रहा है ये, ठीक ना। हाँ, अब इसकी बात की जाए तो ये तो बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र की ये बुक है, पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की, इसमें तीनों है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, इसको पढ़िए और नोट्स हो सके तो बना लीजिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है, नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है। ठीक, मैंने पूरा जो इतिहास है और लगभग साइंस के भी नोट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने उन पर वीडियो बनाया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, तो बेस्ट नोट्स हैं। आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही वो नोट्स पढ़िएगा। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीटी के लिए स्पेशली, ठीक है ना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो नोट्स बनाया है उसको आप देख सकते हैं, बेस्ट है, वैसा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप उन नोट्स को ज़रूर देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए प्रूफ। ठीक, तो क्या बता रहा था, हाँ, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों के लिए ये काफ़ी है, और ये बुक पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो मेंस के साथ प्री का भी काम हो जाएगा। फिर आगे बात की जाए राजव्यवस्था, पॉलिटी की बात की जाए, तो पॉलिटी में बात की जाए तो देखिए, पॉलिटी में ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ये ज़रूर पढ़ जाइए आप, भारत की राजव्यवस्था, ठीक है ना, एम लक्ष्मीकांत की। इससे आपका मेंस का भी काम हो जाएगा। मेंस के एक सेक्शन में पूरा क्वेश्चन पॉलिटी का ही होता है, एक सेक्शन में, GS2 के हर पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, तो एक सेक्शन में पूरा ये पॉलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको, मतलब 144 नंबर। ठीक, तो बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है ये पॉलिटी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए, मेंस में काम तो देगा ही, और पीटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो ही जाएंगे, जो भी 10-12 क्वेश्चंस पीटी में पूछते हैं। ठीक, बाकी पीटी ओरिएंटेड चीज़ें आपको देखनी है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं या फिर क्या पूछे जाएंगे, तो वो उसके लिए ये तो है ही घटना चक्र की ये बुक पॉलिटी की। ठीक, तो ये तो आप ज़रूर रखिए, ठीक ना, तो ये आप ज़रूर रखिए। और नोट्स की बात की जाए तो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया ही है, नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे नोट्स देख लीजिए, उससे अच्छा नोट्स मुझे नहीं लगता है कि पीटी के लिए कहीं और मिलेगा। ठीक, वो नोट्स देख सकते हैं, मैंने उनमें घटना चक्र को इंक्लूड किया है। आप लूसेंट अलग से पढ़ते हैं, चाहे क्राउन अलग से पढ़ते हैं, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनसे हो सकती हैं, सबको कंपाइल कर दिया है मैंने, और बिल्कुल कम में, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनको मात्र 100 पेज में मैंने कंपाइल कर दिया है, काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ, जिनको अगर अलग से पढ़ना है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए लूसेंट मैं सब में बोल नहीं रहा हूँ, बट आप ये ध्यान में रख सकते हैं, लूसेंट या फिर क्राउन से रिवीजन कर सकते हैं, लूसेंट या क्राउन। ठीक, ये बुक साइड में रख सकते हैं, इसमें तो सब सब्जेक्ट दिया ही हुआ है लूसेंट और क्राउन में, तो इसको आप अलग से रख सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक ना, रिवीजन के लिए। या फिर ये अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे जो नोट्स हैं उनमें मैंने
इनको भी इंक्लूड कर दिया है, मतलब घटना चक्र को भी, और लूसेंट क्राउन के जो फैक्ट्स हो सकते हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें, कोई भी फैक्ट्स छूटे नहीं। ठीक ना, तो आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद ही प्रेफर कीजिए, नहीं तो लूसेंट या क्राउन से रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना। ठीक, आगे बात की जाए भूगोल की, तो भूगोल में मैं आपको बताऊंगा, आपके पास टाइम है तो 11th-12th की एनसीईआरटी वाली जो बुक है भूगोल की वो पढ़ लीजिए, या फिर छोड़ भी सकते हैं। ठीक ना, छोड़ भी सकते हैं आप, ये पढ़ लीजिए भूगोल के लिए। ठीक, और मेरे वीडियो पर बने रहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इसमें भूगोल में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बने रहिए, मैं समझा दूंगा। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है तो आप काम कीजिएगा कि 11th-12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, देखिए टाइम होगा तभी पढ़िए 11th-12th की एनसीईआरटी, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जिनके भी वीडियोज आपको अच्छे लगते हों, जिनके भी वीडियोज, उनसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, बाकी क्वेश्चंस इनसे करते रहिए घटना चक्र से, तो पीटी का काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट भूगोल से नहीं आते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स मिक्स्ड करके आता है। ठीक है ना, भूगोल में भूगोल और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके, तो वो आगे बात कर लेंगे। ठीक, तो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये 11th-12th के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। और चीज़ों को हाँ समझने की ज़रूरत है, तो आप किसी वीडियो को फॉलो कर लीजिए, किसी चैनल को फॉलो कर लीजिए, या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जितनी भी चीज़ें हैं इसमें जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो क्योंकि भूगोल के लिए मैंने नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं किया है, तो जब प्रोवाइड करूंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें दे दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए, पीटी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मैं जो भी किताबें बता रहा हूँ, साथ साथ में मैं मेंस के लिए बोल रहा हूँ कि ये पढ़ लीजिए। जैसे एक मिनट, साइंस की बात की जाए, सामान्य विज्ञान की बात की जाए, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख लीजिए मेरा, और ये पढ़ लीजिए घटना चक्र, ये काफ़ी है। इसके नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो मेरे नोट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इनको मैंने कवर कर दिया है, इनको भी कवर कर दिया है, और जो बाकी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है उनको भी मैंने नोट्स में कवर कर दिया है। ठीक है ना, तो साइंस के जो नोट्स हैं वो आप मेरे वाले, मैंने जितने भी नोट्स हैं 100 पेज में मैंने सबको इंक्लूड कर दिया है। बाकी ये बुक तो ज़रूर ही पढ़िए, सामान्य विज्ञान घटना चक्र। ठीक, और आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, मतलब इसके अलावा, तो आप लूसेंट या क्राउन में जो लास्ट वाला जो पोर्शन दिया है ना साइंस वाला, तो आपको पढ़ने का मन है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इससे काम हो जाएगा, घटना चक्र और मेरे जो नोट्स हैं। ठीक ना, आखिर आप क्राउन या लूसेंट में पढ़िएगा तो क्या है, नोट्स ही तो है, वो नोट्स है, उसको लास्ट में जो दिया हुआ है वो आप पढ़ेंगे, वही मैंने किया है अपने नोट्स में। घटना चक्र लूसेंट की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने कवर कर ही दिया है, और ये घटना चक्र बोल रहा हूँ, लूसेंट और क्राउन की चीज़ों को मैंने कवर कर ही दिया है, और इसको भी कवर कर दिया है। ठीक, तो तीनों को एक ही में कवर कर दिया है, तो नोट्स ज़्यादा फायदेमंद होगा आपको। बाकी आपकी मर्जी, ये तो ज़रूर पढ़िए, नोट्स पढ़िए या ना पढ़िए, ये ज़रूर आप पढ़िए, ये ज़रूर पढ़िए। ठीक, इससे भी काम हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ज़्यादा मन है तो लूसेंट का जो लास्ट में साइंस वाला पोर्शन है या क्राउन का, वो देख सकते हैं। बिहार स्पेशल की बात की जाए तो देखिए, पीटी की बात की जाए तो पीटी के लिए किसी वीडियो को प्रेफर कर लीजिए। ठीक, मैं कवर करा दूंगा, या फिर कोई भी वीडियो हो वो देख लीजिए पीटी के लिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ना पीटी के लिए, ये ज़रूर रखिए, या तो ये ले लीजिए, या फिर एडिटोरिया की भी ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है बिहार स्पेशल, वो ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, पीटी के लिए। रही बात कि अगर साथ में मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए आप बिहार समग्र ले सकते हैं, या फिर इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है वो ले सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में बात की जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो पीटी के लिए बात की जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक ज़रूर ले लीजिए। और जो थियरी वाला पार्ट है कि मान लीजिए कहाँ से पढ़ के इस ऑब्जेक्टिव को करें, तो या तो आप बिहार समग्र से पढ़ लीजिए, या फिर किसी के वीडियो देख लीजिए, या फिर नोट्स। ठीक, हाँ, किसी के पास लूसेंट वाली पतली किताब होगी बिहार स्पेशल की, वो भी देख सकते हैं, मतलब पीटी का काम हो जाएगा। लूसेंट वाली जो पतली किताब है उससे पीटी का काम हो जाएगा। ठीक है, मेंस की बात की जाए तो बिहार समग्र ले सकते हैं, केबीसी नैनो की बिहार समग्र मेंस के लिए, तो वो आप बाद में भी ले सकते हैं, आपको मन है पहले पढ़ने का तो पहले भी ले सकते हैं बिहार समग्र। लेकिन मेंस के लिए मैं कम से कम बोलूँगा कि आप पहले ये ज़रूर ख़त्म कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री राजीव अहिर, और लक्ष्मीकांत के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये दोनों ज़रूर ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक है ना, साथ ही पीटी के साथ साथ इन दोनों को। ठीक, बाकी अगर टाइम मिलता है तो बिहार समग्र भी देख लीजिए, केबीसी नैनो। ठीक है ना, मेंस वाला मैं बोल रहा हूँ,
पीटी के लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देख लीजिए या फिर नोट्स देख लीजिए किसी के, बाकी ये ऑब्जेक्टिव कीजिए। ठीक, फिर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एडिटोरिया जो मैगजीन आती है, एडिटोरिया की मैगजीन भी ले सकते हैं, चाहे स्पीडी की, एडिटोरिया स्पीडी जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक, बट अगर टाइम है तो आप डेली जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ना, यूट्यूब चैनल कोई है तो उनको प्रेफर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट टाइम नहीं मिलता है तो एडिटोरिया स्पीडी मंथली बोल रहा हूँ, जो भी इनका वार्षिकांक आता है उन पर फोकस कर सकते हैं, एडिटोरिया या स्पीडी। ठीक, हाँ, आपको डेली पढ़ने का शौक़ है तो आप यूट्यूब चैनल पर जो आपको अच्छा लगता हो वहाँ से आप पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट है उनको नोट कीजिए। ठीक, या फिर मैं भी वीकली या फिर मंथली बताते रहूँगा क्या इंपॉर्टेंट आया है करंट अफेयर्स में, किस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक ना, तो डेली के लिए ये नेक्स्ट एग्जाम देख सकते हैं, ये मंथली वीकली के लिए दृष्टि IQ देख सकते हैं ना, तो जो आपको अच्छा लगता है वो देख सकते हैं। बुक की बात की जाए तो इन दोनों में से कोई देख लीजिए, इन दोनों में से बुक की बात की जाए तो एडिटोरिया या फिर स्पीडी। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं भी बताते रहता हूँ। ठीक है ना, तो वो देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की ये सारी बातें हैं, बहुत बड़ा वेटेज होता है इसका। ठीक है ना, लगभग 35 क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं औसतन पीटी में। और अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी हो जाए, तो उसके लिए फिर दृष्टि वगैरह का जो मैगजीन आती है ना करंट अफेयर्स की, वो देख सकते हैं। ठीक, जिनको मेंस साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी, पूरी डीप नॉलेज चाहिए करंट अफेयर्स पर, इंटरनेशनल रिलेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उन पर भी चाहिए। ठीक, बाकी जो मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उसके लिए आप ये जा सकते हैं। नहीं तो जिनको नहीं मन है वो स्किप कर सकते हैं, एडिटोरिया स्पीडी देख सकते हैं, पीटी का काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक, फिर बात की जाए इकोनॉमिक्स की, तो पीटी में तो बस बेसिक जो चीज़ें हैं, राष्ट्रीय आय, GDP, GNP, ये सारी चीज़ें आप किसी वीडियो से कवर कर लीजिए या कोई नोट्स आपको मिल जाए कवर कर लीजिए, चाहे मैं कवर करा दूंगा। ठीक, अलग से आपको ज़्यादा इस पर टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पीटी के लिए। पीटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आते नहीं हैं, आते हैं तो करंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक, तो वो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, बस आप में बेसिक क्लियर रखिए। इसमें अर्थव्यवस्था में आप बेसिक क्लियर रखिए। बेसिक के लिए 2-4 वीडियोज़ देख लीजिए आप, किसी के भी बेसिक क्लियर हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक, GDP, GNP इत्यादि। ठीक ना, तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि लूसेंट और क्राउन वाली जो बुक है ना, इनको आप रख सकते हैं, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, उनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए रिवीजन के पर्पज़ से इन किताबों को देख सकते हैं, क्राउन या लूसेंट को। ठीक है, नोट्स फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, या अगर ये नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे जो नोट्स हैं वो आप पहले देख लीजिए, कैसा है, वो पसंद आता है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक ना, मात्र सारे सब्जेक्ट 100 पेज में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक ना, उनको मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिस्ट्री और साइंस को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 100 पेज नोट्स का एक प्लेलिस्ट होगी। ठीक है ना, उसमें आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, तो हाँ, उसके बाद आप देखिए पीटी के साथ साथ आप ऑप्शनल पर फोकस जरूर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शनल 60 से 70% कवर हो जाए। ठीक, उसके बाद काफ़ी आसानी से आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पीटी के क्रम में ही आप मेंस की चीज़ें पढ़ लेते हैं और ऑप्शनल इतना तैयार रखते हैं, तो उसके बाद जो टाइम मिलेगा ना वो काफ़ी सफिशिएंट टाइम होगा। थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी, थोड़ी गाइडेंस मिल जाए और मटेरियल चाहे जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए, या फिर आप नोट्स पहले से बनाए हुए हैं या फिर बना लेते हैं जल्दी से, तो काफ़ी आसानी से मेंस क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद इंटरव्यू वाला चरण होता है, तो जो आपने पीटी मेंस में पढ़ा है, ठीक, यही नॉलेज वहाँ पर काम आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।